तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। हमारी सीरीज चल रही है PYQs क्लास 12th CBSE बोर्ड CBSE 2017 में पूछा हुआ प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न कैपेसिटर का क्वेश्चन है कैपेसिटर का। और बेटा मैं आपको बताऊं कैपेसिटर एक ऐसा टॉपिक है इसमें आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन या दो, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन इसको सॉल्व होते हैं, सारे क्वेश्चन। ठीक, सीबीएसई क्या क्वेश्चन पूछती है, कैसे क्वेश्चन पूछती है कैपेसिटर पे, तो आज हम देखते हैं उनसे एक प्रश्न और धीरे धीरे हम आगे भी इसके कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो सीबीएसई या तो बोर्ड में उसने दिए हैं या फिर वो अपने क्या कहते हैं उसको मॉडल पेपर सैम्पल पेपर उसमें देती है। तो देखते हैं प्रश्न बेटा जल्दी से। और मैं चाहूँगा आपसे बेटा कि आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को देख के इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और जब सॉल्व कर लें उसके बाद आप मेरा यानी कि अपना आंसर चेक करें और देखें कि आपका आंसर ठीक है कि गलत है, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे। आंसर चेक करने के अलावा बेटा आपको प्रोसीजर भी चेक करना है कि क्या हम सही प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं काम या नहीं। आंसर तो सही आ सकता है लेकिन प्रोसेस सही होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कई बार आपको आंसर गलत आता है बच्चे का लेकिन उसका प्रोसीजर अगर ठीक होता है तो सीबीएसई उसको मार्क्स प्रोवाइड करती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस हमको मालूम नहीं है, इज कनेक्टेड टू अक्रॉस अ बैटरी। बैटरी का उसको लग रहा है, बैटरी कितने वोल्ट की है, बैटरी है V वोल्ट की। ओके, अ चार्ज ऑफ 360 माइक्रोकूलम, 360 माइक्रोकूलम चार्ज उस पर स्टोर्ड है जब बैटरी V वोल्ट की कनेक्ट है कैपेसिटर पे। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस हमको नहीं पता है, अननोन है, उसमें जब हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई तो उस पर कितना चार्ज आ रहा है, 360 माइक्रोकूलम। ओके, when the potential across the capacitor is reduced by 120 volt, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ लिखा है the potential across the capacitor is reduced by 120 volt। अब जो पहले बैटरी लग रही थी V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, अब उसने पोटेंशियल डिफरेंस 120 कम कर दिया है। कई बार बच्चे सीधे 120 रख लेते हैं जो कि गलत होगा। पहले अगर V वोल्ट था, अब पोटेंशियल डिफरेंस 120 कम कर दिया है, पहले से 120 कम किया है। फॉर एग्जांपल अगर पहले था 200 तो अब 80 रह गया, 120 कम कर दिया है ना। तो अगर पहले V था तो V माइनस 120 बाद में पोटेंशियल कर दिया गया है। फिर पूछ रहा है, फिर कह रहा है इसमें कॉमा द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिकम 120। जब आपने वोल्टेज को 120 घटाया है 120 वोल्ट तो चार्ज अब 120 माइक्रोकूलम हो गया है। पहले कितना चार्ज था, 360 माइक्रोकूलम। ओके, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट V मतलब अननोन जो हमने बैटरी लगा रखी थी उसकी, अच्छा उसका वोल्टेज, फिर एंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो कि अननोन है वो निकालना है, V निकालना है, C निकालना है। फिर पूछ रहा है व्हाट वुड हैव बीन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा इफ द वोल्टेज वर इंक्रीज्ड बाय, यहाँ पे रिड्यूस किया था 120, इस बार 120 को वो इंक्रीज कर रहा है। V वोल्ट की थी ना, उससे 120 फालतू करेगा तब कितना चार्ज होगा, चार्ज ही पूछ रहा है ना, हाँ तब कितना चार्ज होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपका 3 नंबर में, और मैं 3 समझता हूँ कि 3 नंबर का मतलब है बेटा 1 नंबर का तो हो गया आपका V निकालना, 1 नंबर का आपका हो गया कैपेसिटेंस निकालना और 1 नंबर का आपका हो गया दोबारा से चार्ज निकालना। ओके, तो देखते हैं। अच्छा, इसका कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटा। सबसे पहले इसका हमें समझना है कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेटा कोई भी कैपेसिटर है ना, उसमें आपको पता है चार्ज प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस में। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कंडक्टर, सॉरी कैपेसिटर, ठीक है। ओके, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए बेटा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कैपेसिटेंस बोला करते हैं। ये दिस इज व्हाट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, ये कोर कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा, हर जगह, फिजिक्स केमिस्ट्री में जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आप बेटा इनइक्वालिटी को हटा के इक्वलिटी साइन लगाना चाहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल का साइन हमने लगाना चाहा तो बेटा साथ में जो यहाँ आता है ये, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसका सीधा सीधा मतलब बेटा ये होता है कि ये जो C है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो ना तो
Q पे डिपेंड करने का, ना ही वो V पे डिपेंड करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि आपने 9th में पढ़ा होगा V प्रोपोर्शनल टू I, फिर हम लिख देते हैं इसको V इज इक्वल टू आई आर। तो बेटा जो ये R है, फिर से अगेन दिस इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये जो R होता है ना तो ये V पे डिपेंड करता है, ना ये I पे डिपेंड करता है, ये किसी और चीज पे डिपेंड करता है, अगर याद हो तो। ऐसे ही जो कैपेसिटेंस है बेटा, ना तो Q पे डिपेंड करता, ना वो V पे डिपेंड करता। कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, किसी दिए हुए कैपेसिटर में कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। वोल्टेज चेंज करने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है। और इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो, सोचो, समझो, तो इसने वोल्टेज ही चेंज किया है। इस क्वेश्चन में इसने वोल्टेज चेंज किया। पहले 20 वोल्ट की बैटरी थी, फिर 120 वोल्टेज कम कर दी, फिर 120 बढ़ा दी। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में V चेंज किया, और V के चेंज करने से C चेंज नहीं होता है। इस कोर कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं क्या। मान लीजिए स्टार्टिंग में चार्ज था Q1, कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल डिफरेंस V1। फिर आपने चार्ज किया, मान लीजिए मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर V2 किया तो चार्ज कितना हो जाएगा Q2। C चेंज नहीं होता है। ऐसे ही Q3 इज इक्वल टू C V3। ये इस केस के लिए वैलिड है। मैं फिर से बता रहा हूँ, वो दूसरी चीज हो सकती है कि अगर आपने कैपेसिटर की शेप वगैरह चेंज कर दी, उसका साइज चेंज कर दिया है ना, वो चीज अलग है। इस क्वेश्चन में क्योंकि सिर्फ V चेंज कर रहा है, और V के चेंज करने से Q चेंज होगा, C चेंज नहीं होता है, बिकॉज C इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। तो ये चेंज होगा Q या V चेंज होगा, C चेंज नहीं होगा। तो वही हमने किया। देखो, अगर पहले पोटेंशियल डिफरेंस V1 था तो चार्ज Q1 आएगा, कैपेसिटेंस तो C है। फिर अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम V2 कर देते हैं तो बड़ा चार्ज Q2 हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटेंस तो C ही रहना है। ऐसे ही V3 करते हैं तो Q3 रहेगा। यही हमारा कोर कॉन्सेप्ट है आज के इस कैपेसिटर के क्वेश्चन का। ओके, तो देखते हैं बेटा, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, कपड़ा मिल गया गरीब आदमी को। चलो, क्या कह रहे हो मास्टर, गरीब? तुमसे गरीब तो हमें ठेले पे रहते हैं। चलो, क्या सब लोग अमीर हैं, दिल से अमीर होने चाहिए। देखो बेटा, एक कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, मान लीजिए, सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने मान लिया लेट कैपेसिटेंस कितना है, लेट कैपेसिटेंस इज C। हमने मान लिया जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो C है, बैटरी V की है, चार्ज इतना है। ओके ओके ओके। इनिशियली चार्ज है 360 माइक्रोकूलम और वोल्टेज है V वोल्ट। ओके, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग जो C निकलने वाला है भाई, Q बराबर होता है CV। इसको तो ध्यान रखो, सिंपल, ठीक है। Q बराबर CV। CV क्यों है मुझे नहीं पता, CV क्यों है। Q बराबर CV। तो यहाँ से C क्या निकला, यहाँ से C निकला Q ओवर V। 1 इसे 1 लिख लो यार, 1 लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक। अब एक बात तो ये, दूसरी बात, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता सीधे सीधे, कितने ही लगा दो? क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। याद करो, अभी मैंने दिखाया था। चाहे आप इस इक्वेशन को लगाओ तो Q2 इज इक्वल टू CV2 है ना, आप इसको इक्वल पुट करो, Q3 इज इक्वल टू CV3। अभी वही मैंने लिखा था, आपको ध्यान रखो। ओके, तो ये लिख सकते हैं इसको। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120। जो V2 है, कहाँ लिखूं, चलो इसको थोड़ा पास पास लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया जो अब इन्होंने V2 करा है, V2 कर दिया V से 120 कम, V माइनस 120 रिड्यूस बाय 120 वोल्ट। वोल्ट ही है, यूनिट लिखना वोल्ट, ठीक है। तो चार्ज कितना हो जाता है, 120 माइक्रोकूलम। तो जो Q2 हो जाता है वो हो जाता है बेटा 120 माइक्रोकूलम। ओके, बस अब तो कुछ नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि अब निकाल लेंगे आप, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखो Q1 360। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर माइक्रो है, ऐसे कूलम में चेंज कर लो। जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी माइक्रो है उधर भी। अपॉन ये कितना है, V है। ओके, इधर कितना आया बेटा Q2 120 माइक्रोकूलम है ये भी, और ये है V माइनस 120। अब अगर आप बेटा ध्यान से देखने वाले हैं इस चीज को, तो बच्चे सोचते हैं कि सर माइक्रो रख दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी माइक्रो, इधर भी, मर गए बेचारे, माइक्रो ने माइक्रो को मार दिया। ओके, ये 3 टाइम्स चला गया है ना, 123 का।
तो कितना आया 3/v इक्वल टू 1/v माइनस 120। कुछ नहीं करना, क्रॉस कर दो बेटा। 3v माइनस 360 इज इक्वल टू v, इधर लाते हैं उधर ले जाते हैं तो आया है 2v, क्योंकि 3v माइनस v इज इक्वल टू 2v होने वाला है, इक्वल टू 360 डिग्री, सॉरी डिग्री कर रहा हूँ 360 डिग्री की याद होगी ना, मैं 360 डिग्री याद होता है, तो 360 आया। तो बेटा v कितना आया 180 वोल्ट। 180 वोल्ट की वोल्टेज स्टार्टिंग में लग रही थी, v वोल्ट स्टार्टिंग में 120 वोल्ट की वोल्टेज लग रही थी, तब कैपेसिटर पे चार्ज आया था वो 360 माइक्रोकूलम था। फिर आपने वोल्टेज को 120 कम किया, सोच के देखो 120 कम कर रहे हैं तो 180 में से 120 कम करा तो 60 वोल्ट रह गया होगा, और 60 पे 120 मिल रहा है। अब आप समझ गए मेरी बात, सिंपल सी देखो 180 पे 360 मिल रहा है ना, 60 पे 120 मिल रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम 120 बढ़ा देते हैं, 120 कहाँ से बढ़ाते हैं, यहाँ से तो बढ़ाएंगे, है ना, स्टार्टिंग में तो भी था। 120 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 300, तो 300 पे कितना मिलने वाला है, आप समझ गए होंगे बात। देखो 60 पे 120 मिल रहा है, 180 पे 360 मिल रहा है, तो 300 पे कितना मिलेगा, आप समझ गए मेरी बात। ठीक, चलिए अब देखते हैं। चलो v निकल गया, ठीक है सर, ठीक है सर। और क्या निकल पा रहा है, कैपेसिटेंस c और निकालना है बेटा, c का फॉर्मूला यही तो है। तो देखो फिर ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट c बराबर q/v। अब ध्यान रखना बच्चे, कौन सा q रखोगे कौन सा v। अगर आपने 180 रखा है तो बेटा q ये वाला रखना पड़ेगा। अगर आप 180 नहीं रख के इसको रखा 160 है तो कोई q ये वाला रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना, वही है ना। तो रख दो, q कितना है 360 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 ओवर v कितना आ गया बेटा 180। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 बचा, 2 और माइक्रो 2 × 10⁻⁻6, कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड होती है, फैराडे के नाम पे। तो आंसर आपका आ गया 2 माइक्रो फैराड। बहुत सब चेकिंग करिए, डॉट क्या है, मल्टीप्लाई है बेटा, ये है ना, लो मल्टीप्लाई लगा लो। तो 2 माइक्रो फैराड आपका कैपेसिटेंस निकल गया, वोल्टेज निकल गया, कैपेसिटेंस निकल गया। अब क्या रह गया देख लो, सिंपल सी चीज रह गई। अब कह रहा है कि चार्ज कितना होगा अगर वोल्टेज 120 बढ़ा दें। अब ध्यान रखना 120 जो बच्चे बढ़ाते हैं तो सोचते हैं यहाँ से बढ़ा दो, अब यहाँ से बढ़ा दो वही चीज आएगी। सोच के देखो 120 जो बढ़ने कह रहा है बेटा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, तो स्टार्टिंग से कह रहा है, वो आपके इससे नहीं कह रहा। अगर आप इससे 120 बढ़ाएंगे तो फिर से वही चीज आने वाली है। क्वेश्चन में पागल थोड़ी है। तो 120 बढ़ाना है आपको, तो नाउ कहाँ करें, इधर ही कर देता हूँ, बड़ा साइड में है ऐसे रख करके। एंड आई होप कि आपके आंसर सही आ रहे होंगे बेटा। ठीक, थर्ड पार्ट नाउ। अब जो वोल्टेज हो गई है फाइनली, वो हो गई है V + 120। पहले बैटरी V वोल्टेज थी, उसमें 120 जोड़ा, और V कितना था 180। तो आपके पास 300 वोल्ट की वोल्टेज हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। चार्ज निकालना है भैया, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर CV। अब क्योंकि C तो चेंज होता नहीं है, C चेंज नहीं होता है, C की वैल्यू 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 ओके, इंटू V की वैल्यू 300, तो 300 दूना 600 माइक्रो कूलम, 600 माइक्रो कूलम। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो बेटा ये है आपका कैपेसिटर का एक कोर कॉन्सेप्ट, और वो कुछ नहीं है, कोर कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कुछ नहीं है, सिर्फ ये इक्वेशन है Q = CV। और उसमें एक इंपॉर्टेंट बात, जो C होता है वो V और Q पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और यही है आपका बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बच्चे सोचते हैं कि सर C चेंज हो जाएगा, V को चेंज ही कर दे, तो नहीं, वो एक स्पेशल केस होगा, तो हम आपको बताएंगे कैसे होगा। लेकिन अगर आपका कैपेसिटेंस कुछ है, आपने उसको कुछ चेंज नहीं किया, मान लो कैपेसिटर मतलब ऐसा मेजर है, आपने कुछ चेंज नहीं किया, ऐसे कैसे है, एक चेंज है कि आपने यहाँ से मारा यूं मारा, वो अलग चीज है, वो यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ उसने वोल्टेज चेंज करी, और सिर्फ वोल्टेज के चेंज करने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है। इसको कहीं लिख लो, ऐसे टैटू बना लो गजनी की तरह, कल्पना वाज किल्ड ठीक, तो इसे कर लेना आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, तो 2017 में पूछा है। तो देखो मैं आपको बताऊं, जो भी क्वेश्चन CBSE पूछ रही है वो एक अच्छा ही क्वेश्चन होगा अगर 3 नंबर पूछ रही है, क्योंकि 1-1 नंबर या 2-2 नंबर के क्वेश्चन, या फिर जो लॉन्ग होते हैं 5 नंबर के,
5 नंबर में भी अगर 3 नंबर का न्यूमेरिकल दे रखा है, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे रखा है, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर सीबीएसई पूछती है 5 नंबर के सीधे सीधे क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डेरिवेशन दे दिया, ये वो हर कोई बच्चा कर लेता है। क्वेश्चन में बच्चे वहाँ फंसते हैं जो सब नहीं करते हैं, है ना। और वो ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं बेटा। उसका नमकीन आ रहा है, पसीने का स्वाद अच्छा, ये भी सोचना कि पसीना नमकीन क्यों होता है। तो ये मेरा बच्चे आपको क्वेश्चन है, समझ में आया होगा, आई होप सो। अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा से इसको देखना, एक बार खुद से करने की कोशिश करें और इस इक्वेशन को हमेशा याद रखना। और जब कैपेसिटर की बात करेंगे तो एक इक्वेशन ये और आगे 2-3 इक्वेशन और बताऊंगा, उससे आपका कंप्लीट कैपेसिटर, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, कॉन्सेप्चुअल सब हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच बेटा, आपने मेरे को झेला, देखा, मेरे को पसीने में देखा। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच।